देखो एक सवाल दिया है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है, उस उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी सवाल लगाने से पहले जो चीज़ दिया रहता है उसे पहले लिखते हैं। क्या दिया है पहले? 20 ओम प्रतिरोध। इसका मतलब कि सॉल्यूशन करते समय आर का मान कितना दिया है? 20 ओम, ठीक। और विद्युत धारा का मान कितना दिया है? और विद्युत धारा का मान कितना दिया है? आई का मान कितना दिया है? 5 एम्पीयर। और क्या दिया है? टी का मान कितना दिया है? 30 सेकेंड। हमको निकालना क्या है? एच, ऊष्मा की मात्रा। तो हम जानते हैं कि एच बराबर क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी फार्मूला होता है। आई का मान कितना दिया? 5, तो 5 का वर्ग। आर का मान कितना दिया है? 20। और टी का मान कितना दिया है? 30 सेकेंड। तो ये हो जाएगा कितना? 5 × 25 और ये हो जाएगा 20 × 30। सबका गुणा कर दो, 25 दूना 50, 1 0 और ये 3, ये 3 × 5 = 15। ये कितना आ गया? 15,000 जूल। कितना आ गया? 15,000 जूल। यानी उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितना हो गया? 15,000 जूल। इसको ऐसे चाहेंगे हम तो 1.5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कितने अंक बाद है? 4 अंक बाद ना, तो 10 पर 4 ये जूल। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल। देखो एक अगला सवाल दिया है कि एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट 120 वोल्ट अंकित है, ठीक है। उसे 120 वोल्ट के मेंस में जोड़ने पर प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो हम अभी बताया ना कि जो जो दिया रहता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? P का मान दिया है कितना? 60 वाट। और क्या दिया है? V का मान कितना दिया है? 60 वाट, ठीक है। और इसका मान कितना दिया है? 120 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है? I ज्ञात करना है। इसमें संबंध P बराबर क्या होता है? VI, ठीक है। तो P का मान कितना दिया है? 60। V का मान कितना दिया? 120। I निकालना ही है, इधर गुणा इधर आएगा तो बट्टे में 60 बट्टा 120 बराबर I। ये 60 का नम 60, 60 दूना 120, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी I बराबर भाग करोगे तो 0.5 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर यही मात्रक हो जाएगा, यानी कि इसमें बल्ब में कितना बहेगा? 0.5 एम्पियर की धारा बहेगा। देखो अगला सवाल दिया है कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 12 ओम है। ज्ञात कीजिए। पहला चीज़ क्या ज्ञात करना है? समांतर क्रम में। दूसरा क्या करना है? श्रेणी क्रम में। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पहला चीज़ इसमें ये देखिए प्रतिरोध क्रमशः जो दिया है, R1 का मतलब 5 ओम, R2 कितना दिया है? 10 ओम और R3 कितना दिया है? 12 ओम, ठीक है। तो पहला इसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए, यानी पहला लिखिए दिया है, यानी समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/ क्या हो जाएगा? R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। तो 1/R बराबर R1 का मान कितना दिया है? 5, R2 का मान दिया है 10 और R3 का मान दिया है 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अब यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1/R बराबर 5, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। R बराबर ये कितना हो जाएगा? इतना। तो 5, 10 और 12 का एलसीएम तुम्हारा 60 हो जाएगा ना। एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, ये 10 × 6 = 60 और 12 × 5 = 60, ठीक है। ये जोड़ोगे तो 12 × 6 = 18, 5 = 23, ठीक है। 12 × 5 = 17, 6 = 23 बट्टे 60, 1/8। तो R बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो सीधा, 60/23 ओम। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या दिया है इसका? श्रेणी क्रम में जब जोड़े तो श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीधा सीधा फार्मूला होता है। और आगे भी ऐसे ही रहता है तो R4, R5, R6 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर R1 का मान है 5, R2 का मान है 10 और R3 का मान है 12।
इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 5 15 और 12 कितना 27, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 27 समतुल्य प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जोड़ने पर। ठीक है, अगला सवाल देखो अगला सवाल दिया कि एक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 120 वोल्ट है। उस प्रतिरोध में 5 सेकंड तक 20 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है। तो 20 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य की गणना करना है। देखो सलूशन हमने सबसे पहले बताया जो जो दिया रहता है उसे लिखते हैं। V का मान दिया है 120 वोल्ट, ठीक 120 वोल्ट दिया है। T का मान दिया है कितना 5 सेकेंड, और क्या दिया है Q का मान दिया है कितना 20 कूलम, और W ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है VIT, यानी हमको I चाहिए, तो चूँकि I बराबर क्या होता है यानी Q बराबर क्या होता है IT। ये पढ़े हैं हम लोग सूत्र, Q बराबर IT। ठीक है, तो अब देखो Q बराबर क्या होता है IT। ठीक, तो Q का मान क्या हो जाएगा, Q का मान दिया है 20, I निकाल लो पहले, T का मान दिया 5, तो 5 चौको 20, यानी I का मान कितना आ गया 4 एम्पियर। ठीक, 4 एम्पियर आ गया, I का मान निकल गया। अब W लगा लो, W बराबर VIT। V का मान कितना दिया 120 वोल्ट, I का मान 4 5 सेकंड के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 12 दूना 2400 जूल। ठीक है, यानी कि कार्य कितना जूल हो रहा है 2400 जूल।